खबर आ रही है जगदलपुर से। मनरेगा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ग्रामीण रोजगार योजना हुए ठप। जितने भी विकास कार्य होते हैं वह मनरेगा के तहत किए जाते हैं। यदि मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल लंबी होगी तो ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी असर पड़ेगा, साथ ही ग्रामीण रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। मनरेगा कर्मचारी अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 अप्रैल से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार के जितने भी ग्रामीण विकास कार्य के कार्यक्रम होते हैं वे मनरेगा के तहत किए जाते हैं। अतः मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल लंबी खींचती चली जा रही है तो ग्रामीण विकास की योजनाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। एक अनुमान के तहत 15,000 ग्रामीणों का सीधा संबंध इस मनरेगा कर्मचारियों के साथ जुड़ा हुआ है, जो इनकी हड़ताल लंबी खींचने पर पलायन कर सकते हैं। जगदलपुर से ब्यूरो हेड वास्की ठाकुर की रिपोर्ट। संतोष कश्यप है, मैं ग्राम रोजगार सहायक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हूँ मनरेगा जी। सर, हम लोग का हड़ताल में जाने जो जितना भी जन कल्याणकारी योजना ग्राम पंचायत नरेगा के माध्यम से चलता है, जैसे कुआं, डबरी, तालाब हो, भूमि सुधार का काम हो, ये जितना भी जन कल्याणकारी योजना है जो गाँव के एक जॉब कार्डधारी परिवार के लिए जो एक परिसंपत्ति तैयार करके देते हैं, वो सब काम प्रभावित हुआ है सर। और उस हमारे गाँव में जितने पंजीकृत हमारे परिवार हैं, लेबर हैं, सबको हम लोग रोजगार देते थे, वो लोग आज के डेट में खाली बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारा मांग मानने में अगर लेट करती है तो जाहिर सी बात है कि गांव के मजदूर जो पंजीकृत परिवार हैं वो लोग दूसरे गांव में या दूसरे देश राज्य में पलायन कर सकते हैं, क्योंकि गांव में आज के डेट में काम नहीं है मनरेगा के अलावा। और जो हमारा नरेगा है सर, एक कोविड-19 के समय भी लोगों को घर बैठे रोजगार दिया था। और उस समय पूरा प्रदेश, पूरा राज्य, पूरा विश्व उस समय महामारी में जूझ रहा था और सिर्फ नरेगा ऐसा मात्र है जो लोगों को रोजगार दिया था। और लोगों का भूख प्यास जो उस समय था, दाल चावल जो रोटी नहीं चल रहा था, नरेगा के माध्यम से उनका परिवार का जीवन पर हो रहा था। और उस दौरान रोजगार देने का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम ग्राम रोजगार सहायक और पूरा हमारा मनरेगा टीम का था सर। और अगर आज तक हमारा मांग पूरा नहीं होते, जो गाँव में आज काम प्रभावित हुआ है वो प्रभावित होगा, बहुत बड़ा प्रभावित होगा और लोगों के ऊपर गहरा असर पड़ेगा और लोग अपना रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन करने का रास्ता देख लेंगे सर। जी, मेरा नाम इंद्रजीत शाक्य, मैं मनरेगा महासंघ का जिला अध्यक्ष बस्तर से। हम लोग यहाँ 4 तारीख से अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है। एक तो जो जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया गया था उसको पूरा करिए, और दूसरा हमारे रोजगार सहायक और सभी के ऊपर ग्रेड पे निर्धारण करने का काम करेंगे। और 1966 का जो पंचायत नियमावली है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लगभग हमारे बस्तर ज़िले से 450 लोग हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से हमारे नेतृत्व में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो मजदूर काम करते हैं वो पूरा काम प्रभावित हो रहा है। उनकी वजह से हम लोग सब यहाँ बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, सभी रोज़गार के लिए हमको फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हड़ताल पर नहीं हटेंगे। हमारे कल की रूपरेखा ये है कि कल हम लोग एक बकाउन जनपद के ग्राम पंचायत में जाकर अपनी तरफ से एक नए तरीके से हड़ताल करेंगे, नए तरीके से काम करेंगे कि वहाँ के जल संचय जो भी एरिया है जहाँ पर डैम बना हुआ है उसको साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ पर बोरी बंधन करके जल को रोकेंगे, जिसकी क्योंकि अभी जल का जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा है हम पूरे गाँव में। तो वो कम से कम लोगों को पता पड़े कि हम इतना काम करते हैं। तो हमारी ये कल की रणनीति है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके सब श्रमदान करके उस डैम को ठीक करेंगे, वहाँ का जल रोकने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। शीतकालीन धरने पे बैठे हुए मनरेगा कर्मचारी लोग, उनके धरने को हमारा पूर्ण समर्थन है, क्योंकि ये जो भूपेश सरकार पहले आई थी तो उसके घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कि हम जैसे ही सरकार बनाएंगे सबसे पहले अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे करके। आज 3 साल होने जा रहे हैं, फिर भी इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। और ये जो भी कर्मचारी बैठे हुए हैं उनका मानदेय भी कम है। जिस प्रकार से ये मानदेय बता रहे हैं, किसी को 5,000 किसी को 6,000 जो मिलता है, उस हिसाब से भी आप देखेंगे तो जो मिनिमम वेज है, ये जो कानून कहता है कि सबको मिनिमम वेज मिलने का अधिकार है, उस अधिकार के तहत भी इनको कम मिलता है, जबकि 9,850 जो है ये मिनिमम वेज होता है। तो हमने इनके मांगों का समर्थन किया है और साथ ही हम अपने लेटर के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन भी देंगे ताकि इनकी मांगों पे ध्यान आकर्षित किया जा सके और उनके रहते हुए इनकी मांग को पूरी की जा सके। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती तो बिल्कुल 2023 में हमारी सरकार आ रही है, जैसे हमारी सरकार आएगी हम इनकी मांगों को पूरा करते हुए तुरंत ही 10 दिन के अंदर हम उनको नियमित करेंगे। सुजाता सिंह, डाटा ऑपरेटर, जनपद पंचायत बास्तानार से हूँ।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी जो लाखों करोड़ों मजदूरों को रोजगार दिलाता है, इसमें जो कार्यरत रहते हैं मजदूर उनको सभी को रोज़गार मिलता है, परंतु जो यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनके रोज़गार की खुद की गारंटी नहीं है। उनके परिवार हैं, उनका जो रोजी रोटी जो चलता है, इनके इतने कम पैसों में उनका रोज़गार नहीं हो पाता है। उनकी जो आर्थिक ज़रूरत हैं वो पूरे नहीं हो पाती है। उनका परिवार कैसे चलता है वो खुद ही जानते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी से कि हमारे नियमितीकरण किया जाए, हमको यही हमारी 2 मांगे हैं, इनको पूरा किया जाए। आज आप लोग पहुंचे हो, क्या लिख रहे हैं? हम हमारे जितने भी साथीगण हैं वो सभी लिख रहे हैं, श्री भूपेश बघेल जी को लिख रहे हैं। नियमितीकरण करने के लिए हमारी जो 2 मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। पोस्ट कार्ड हैं, आज भी भेजेंगे और कल लिखे थे वो भी भेजा गया है।